हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं गणित शिक्षा शास्त्र का भाग 13। 2-3 दिन का गैप्स हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अब हम रेगुलर जो है इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। पहले जो गणित पेडागोजी चल रही है इसको हम एंड करेंगे और रेगुलर आपको अब शाम को एक पार्ट इसका मिल जाया करेगा। 2-3 पार्ट और लाना है तो ये मैथ पेडागोजी एंड हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षण अधिगम सामग्री पर। शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और इसको हम टीएलएम भी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें अब जैसे गिनतारा दिखाई दे रहा है आपको, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट, 10 ग्राम, ये क्या होते हैं, किस तरह से इनका यूज है गणित के अंदर, और ये बच्चों की सहायता गणित सिखाने में किस तरह से करते हैं, तो इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए इसको सभी लोग देखें। और आपने हाँ, और आप इसमें एक बात और ध्यान रखें कि अब आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप टेलीग्राम पर या तो फोकस अवर स्टडी लिखकर सर्च कर लीजिए या फिर इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल जाया करें। देखिए अब हम देख लेते हैं कि गिनतारा क्या है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गिनतारे से। तो देखिए गिनतारा क्या होता है। ये अंकगणितीय कौशल और संख्या प्रवाह को सीखने व उसमें सुधार करने का बच्चों के लिए एक सर्वोत्तम सामग्री होती है। तो देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक अबेकस बना हुआ है, इंग्लिश में इसको अबेकस कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसमें कुछ छोटे छोटे चल्ले टाइप के दिखाई दे रहे हैं आपको, गुरिये जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये मोती टाइप की एक तरह से जो होते हैं, इनमें क्या होता है, बच्चे इनको पकड़ के एक एक कर गिन भी सकते हैं और इनमें अंकगणितीय जो बच्चों का कौशल होता है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाता है। बच्चों की जो कठिनाई होती है वो सुधार उनमें भी होता है। तो इस तरह से ये इसका यूजेस है। ये बच्चों में गणित के प्रति रुचि और समझ को बढ़ाने में विशेष योगदान देते हैं। तो इनका एक और काम क्या होता है, ये भाई बच्चे इसमें लगे रहते हैं तो इसको गणित गणित भी आसानी से बड़े सीखते रहते हैं और गणित के प्रति रुचि भी बच्चों में आती है। काफ़ी ज़्यादा योगदान ये रुचि में भी देते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट दिखाई दे रहा है, गिनतारा से जोड़, घटाना, गुणा और भाग जैसे अंकगणितीय कार्यों को आसानी से मतलब सिखाया जा सकता है। बच्चों को हम जोड़ना इससे करवा सकते हैं, बच्चे इसके द्वारा जोड़ना भी काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं। जैसे कि हमने उनसे कहा, मान लीजिए कि दो मोती हैं, दो और मिला दिए जाए तो बच्चों को गिन लेते हैं दोनों मिला के। तो इस तरह से जोड़, फिर घटाना, गुणा और भाग जैसी संक्रियाओं को इसके द्वारा अच्छे से सीखा जा सकता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए इसका जो मुख्य बिंदु है, इसका मुख्य बिंदु ये है कि नेत्रहीन जो नेत्रहीन बालक होते हैं, तो नेत्रहीन बालकों के लिए गिनतारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी जो अबेकस होता है, इससे नेत्रहीन यानी जो अंधे बालक होते हैं जो देख नहीं सकते, उनके लिए गणित सिखाने में बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका इसकी होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। तो देखिए आगे है जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड क्या होता है, अब देखिए। तो जियो बोर्ड में आपको जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है इस तरह का ये होता है। अब होता क्या, अब हम देख लेते हैं। देखिए जियो बोर्ड एक गणितीय उपकरण है जिसका उपयोग ज्यामिति जैसे परिधि, क्षेत्र, त्रिकोण, आयत, वर्ग, वृत्त और अन्य बहुभुज की विशेषताओं की बुनियादी समझ को विकसित करने में किया जाता है। मतलब कि ये होता कैसा है, जैसे इसमें कील टाइप की लगी होती है, एक बोर्ड होता है जिसमें कील टाइप की लगी होती हैं और बच्चों को हम कई प्रकार की रबड़ वगैरह दे देते हैं, बच्चों को या धागा दे देते हैं और फिर उनसे हम जो उन्हें आकृति हम बनवाना चाहते हैं, जैसे हमने उनसे कहा आयत बनाइए, तो 4 भुजाओं वाला वह उसको धागे से या रबड़ द्वारा उसको कील के द्वारा माध्यम से कील में बिदाकर उसको, या कील में उनको चारों साइड से जैसे वो कर सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं, आयत की आकृति में लेकर आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज बना हुआ है इसमें आकृति में। तो इस तरह से बच्चे इसको केवल रबड़ या धागे की सहायता से आकृतियाँ बनाकर एक बुनियादी समझ विकसित करते हैं आकृतियों के प्रति अपनी। तो ये इसका एक मुख्य महत्वपूर्ण कार्य इसका था। इसके बाद देखिए इसका जो उपयोग होता है 2D आकृतियों को बनाने के लिए ही किया जाता है, 3D के लिए नहीं। अब 2D क्या होता है, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, यानी कि द्विविमीय आकृति जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई रहती है, तो उसको बना सकते हैं इस पर केवल हम। 3D को नहीं बना सकते, यानी कि त्रिविमीय आकृति नहीं बनाई जा सकती। यहाँ पे बच्चे ऊंचाई नहीं दर्शा पाएंगे, केवल क्या दर्शा पाएंगे, लंबाई और चौड़ाई को। तो ये कुछ इसके कुछ पॉइंट थे, तो इससे ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद देखिए आगे देख लेते हैं। तो आगे है 10 ग्राम। तो देखिए 10 ग्राम क्या होता है। 10 ग्राम जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या होता है, 10 ग्राम एक गणित का पहेली वाला खेल है जिसका आविष्कार चीन में हुआ है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, चीन में 10 ग्राम का विकास हुआ है, आविष्कार हुआ है। और ये कैसा पहेली जैसा एक खेल है एक तरह से देखा जाए तो। ये एक बोर्ड के आकार का होता है और इसमें 7 आकृतियाँ होती हैं।
क्या होता है, बोर्ड के आकार का होता है और इसमें 7 आकृति होती हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं। इसमें 5 त्रिकोण होते हैं, यानी 5 त्रिभुज के आकार की होती हैं, एक वर्ग होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, और इन चपटी आकृतियों को हम क्या कहते हैं, टेन कहते हैं। देखिए यहाँ पे 5 तो त्रिभुज के आकार की आकृति होती हैं, एक वर्ग होता है, एक समांतर चतुर्भुज, और ये चपटी आकृति होती हैं। इन चपटी आकृतियों को हम टेन कहते हैं। इन आकृतियों का प्रयोग करके दी हुई आकृति बनाना होता है। देखिए इसमें बच्चों को क्या होता है, आकृतियों के बारे में काफ़ी ज्ञान होता है और जो स्थानिक समझ होती है बच्चों की वो बढ़ती है। बच्चे इसमें आकृतियों को बनाना सीखते हैं। बच्चों को एक कार्य सौंप दिया जाता है कि भैया आप समांतर चतुर्भुज बनाओ, बड़ा वाला समांतर चतुर्भुज बनाओ, तो समांतर चतुर्भुज जैसी कुछ आकृतियाँ बच्चों को बनवाई जाती हैं। तो इससे बच्चों में स्थानिक समझ और आकृतियों के बारे में ज्ञान काफ़ी बढ़ता है। इसके बाद देखिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए आगे है अब संख्या चार्ट। तो ये एक TLM एक सामग्री है, अच्छी सामग्री, जिससे छोटे बच्चे, प्राथमिक कक्षा के बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। नंबर चार्ट कहते हैं इंग्लिश में, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इसका उपयोग अंकगणित की बुनियादी कार्यों जैसे जोड़ना, घटाना, इस तरह की संक्रियाओं में हम बच्चों को इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। 1 से लेकर 100 तक की इसमें क्या होती हैं, संख्याएं लिखी होती हैं। यहाँ पे इसमें चार्ट में आपको 99 तक दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 0 बढ़ा दिया ऊपर। तो 100 तक के भी चार्ट हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को हम सम संख्याएं, विषम संख्याएं बोलकर बता सकते हैं कि कौन सी सम सम है, कौन सी विषम विषम, कौन सी अभाज्य अभाज्य हैं, या कौन सी संख्याओं में 2 से भाग लग रहा है, किस संख्या में 2 से गुणा करने पे दुगना दुगना हो रहा है। तो इस तरह से कुछ हम उनके ऐसी संक्रियाएं करवा के बच्चों को गणित की जो मूलभूत संक्रियाएं होती हैं, बुनियादी संक्रियाएं, जो बुनियादी कार्य होते हैं, जोड़ना, घटाना, इस तरह की बातें बच्चों को बता सकते हैं। तो बच्चों को काफ़ी ज्ञान इसका होता है। तो बस छोटा सा ये पार्ट था। तो इसमें हमने 4 सामग्रियों के बारे में पढ़ लिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।